ब्राह्मणवादी मानसिकता जो हर आदमी के दिमाग में इतना जबरदस्त जहर पैदा कर दिया है ना, जात के देखिए सबसे बड़ा जहर जानते हैं कि जात के महत्व को बढ़ा दिया है। और यहाँ तक लिख दिया है कि जात के अपमान जो है मरने के बराबर है, लिखा हुआ धर्म पुस्तक में। हमारे देश में उल्टा है, जो जितना कर्म के नजदीक गया है उसको उतना ही छोटा कहा गया, और जो जितना कर्म से दूर रहा है, बेवकूफ बनाया, ढोंगी, पाखंडी, तरह तरह के मकर जाल जला, वो उच्च बना हुआ है। लेकिन एक वर्ग होता है ना, तो पूरे वर्ग की त्रासदी होती है। जब वर्ग की त्रासदी होती है ना, तो कभी नहीं बोला उस संगठन बनाता है। तो ब्राह्मण की त्रासदी ही आरएसएस की पैदाइशी है। गृह मंत्री से पूछना चाहिए था, सच के तो यही सवाल जूते लेके पूछना चाहिए। आज तू बता दे भाई, स्वर्ग का हम जाने को तैयार है, चल तुम्हारे देवी देवता पूजा करता हूँ, तू स्वर्ग हमके पहुंचा दे। दुर्भाग्य है देश का। पूरे विश्व में कितनी थूथू हो रही है। ब्राह्मणवाद एक बीमारी है जो हिंदुस्तान के हर नागरिक में जेनेटिक से पैदा हो गई है। और वो ब्राह्मणवाद बीमारी जो है हर इंसान में, सिर्फ ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों में नहीं है, ब्राह्मण हम और आप सभी हैं। जो भी इंसान जात से अपने को उच्च मानता है, किसी को नीच मानता है, वो ब्राह्मणवाद। ऐसा है कि मेरा परिचय तो साहब ने दे ही दिया है, और हो सकता है कि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ सामाजिक सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए ज़्यादा लोग जानते भी होंगे। आज का इस जिस समाज में आज मैं आया हूँ और जिस समाज में बैठा हूँ, मुझे एक याद आ गई एक चीज़, उसको बताना जरूरी समझता हूँ कि हम किसको उच्च मानते हैं, किसको नीच मानते हैं। मान लीजिए एक रोड पर एक कार चलाते हुए एक आदमी जा रहा है, केला खाया और गाड़ी के नीचे शीशा खोला हो, रोड पर फेंक के चला गया हो। फिर पीछे से एक आदमी आ रहा है, वो केले के छिलके को देखा और गाड़ी रोक करके केले के छिलके को फेंक देता है। आप बताइए दोनों में कौन महान है? केला फेंकने वाला, गंदा करने वाला, कि गंदगी को साफ करने वाला और केला को उठाने वाला? आज के माहौल में, आज के वैज्ञानिक युग में किसको महान माना जाएगा? गंदगी करने वाले को, गंदगी साफ करने वाले को? ये सवाल आपके सामने है। और जो गंदगी करता है वो अपने को गर्व महसूस कर रहा है, चंदन लगाता है, तिलक लगाता है और दिखाता है कि महान दुनिया का, यहाँ तक कि बुद्धि को भी मतलब कमजोर और गंदगी फैलाने वाला, और इंसान को तो जानवर से बदतर बनाने वाला अपने आप को उच्च मानता है और बड़ा गर्व दिखाता है। एक समाज, सच कहता हूँ, गर्व करने के लायक है। दुर्भाग्य है कि अपने को छिपाता है, बताता नहीं है, गर्व नहीं करता है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इसीलिए हमारा देश हजारों, यही कारण है, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हजारों साल से हम मुगलों, मुसलमानों, अंग्रेजों, अरे कोई भी उल्लू बुद्धू आया है यहाँ पर। मोहम्मद बिन कासिम का बहुत बड़ी सेना लेके आया था क्या? उस समय रोड हुआ करती थी, घोड़े पर 10 लोग आए, इनको मारा, पीटा, बेइज्जत किया, गुलाम बनाया, बहन बेटी उठा ले गया। उन्हीं को हम छत्री करके आज जितने भी शुद्ध समाज के लोग हैं कहते हैं हम छत्री हैं, छत्री हैं। अरे इतिहास एक बार पढ़ो, आज शर्म से झुक जाओगे। बड़ा दुर्भाग्य लगता है हम लोगों को। जिसको महान होना चाहिए वो नीचा बना है, दुष्ट बना है, पापी बना है, और किसी ने षड्यंत्र करके बना दिया है। एक चमार जी बड़ा तरस आता है, किसी का कह सकता है कि अरे चमार है, नीच है। मैं रिसर्च किया हूँ, बहुत अध्ययन किया हूँ। बताइए चमार का लड़का अगर 10-12 साल का अपने बाप से शिक्षा लेकर के अगर चमड़े पर रिसर्च नहीं करता, चमड़े पर कारीगरी नहीं करता, उसको पकाने की कला नहीं सीखता, फिर डिजाइन नहीं बनाता, तो कैसे जूता चप्पल बनाता? वो कहाँ सेवा है? सेवा कहाँ है बताइए? अगर उसके जूते चप्पल, उसके कारीगरी का ब्राह्मण अगर बराबर मेहनताना दिया होता तो महलों में होता ना। आपने नाम सुना है ना इब्राहिम लिंकन का नाम, उसका बाप भी मोची था, जूता बनाता था। संसद में जो बात उठ गई, एक सामंती ने कह दिया, अरे इब्राहिम क्यों तुम इतना झल्ला, तुम्हारा बाप हमारे घर में जूता बना के पहुंचाता था। ये वर्ड बोला है इब्राहिम लिंकन ने, बड़े गर्व से कहा है कि यस, मेरा बाप, मुझे गर्व है कि जूता बनाने का 1 नंबर का इंजीनियर था, और मैं भी हूं। आज कहो तो कोई खोट है तो मैं तुम्हें जूता बना के दे सकता हूं। उस संसद में इस वार्तालाप को डिग्निटी ऑफ लेबर के नाम से आज भी दर्ज है, और तभी से लोग वहां के कर्म करने वालों को महान कहते हैं, कर्म नहीं करने वालों को छोटा मानते हैं। हमारे देश में उल्टा है, जो जितना कर्म के नजदीक गया है उसको उतना ही छोटा कहा गया, और जो जितना कर्म से दूर रहा है, बेवकूफ बनाया, ढोंगी, पाखंडी, तरह तरह के मकर जाल जला, वो उच्च बना हुआ है। इस मानसिकता को बदलने के लिए हमने मिशन चलाया, गर्व से को हम सुधराए। अरे चमार की बात नहीं है, देखिए कुम्हार, लोहार, 500 साल पहले कोई इंडस्ट्री, कल कारखाना था, कुम्हार का ही बर्तन काम देता था ना।
उसी के बनाए बर्तन में ब्राह्मण क्षत्रिय सब लोग जीते खाते थे। शूद्र समाज जो है कर्म करने लोग हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य, देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अकर्म कहा गया है, इनको कर्म करना अपराध कहा गया है। पृथ्वी पर अपराध हो जाएगा ब्राह्मण कर्म करेगा तो शूद्र समाज कर्म करने वालों को शूद्र कहा गया। यादव कुर्मी को जो जितना कर्म किया है, और इन्होंने यही कर एक तकलीफ कर दिया है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि उनको छोटी छोटी ऊंच नीच जातियों में बांट दिया और एक दूसरे को उच्च बना दिया अपने एक षड्यंत्र की तरह। और अपने को जो ब्राह्मण क्षत्रिय आज की स्थिति में आ गई है कि ब्राह्मण अपनी जातियों को भूल करके एक वर्ण बन गया है। उनमें जातियां थी। इवेंद्र उपाध्याय जो शादी करना ब्राह्मण था, वो मोहतातर ब्राह्मण जो तेरही करता था ना, उसके यहाँ छुआछूत की भावना थी, नहीं छूता था उसको, उसके यहाँ खाना नहीं खाता था, उनमें भी छुआछूत थी, ब्राह्मणों में भी। लेकिन वो आज समय को देखते हुए एक हो गए, सब भूल गए। क्षत्रियों में कई जातियों में एक अपने वर्ग में शादी नहीं करते हैं, दूसरे वर्ग में दूसरे वर्ण में करते हैं, एकजुट रहने के लिए। इसलिए उनको सवर्ण हो गए, 15% टेक हो गए। अब 15% दम उनमें कोई नहीं छे, कोई सेंधभाई नहीं कर सकता उनके वोट में। इस समय आज की परिस्थिति में कितना भी नाक रगड़ लो, उन्होंने अपने लिए कितना काम किया भी है, और उसमें 10-5% हमारे वोट ले लेते हैं, अपना सरकार बना रहे हैं, एकदम इजली बना रहे हैं भाई, और हम लोग टुकड़े में बटे हुए हैं। सबसे बड़ा चीज एक और है, यहाँ तो कई बातें उठ गई है, मैं सोच रहा हूँ किस पर बात करूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहाँ राजनीति की बात करते हैं थोड़ा, ये कि उन्होंने 100-150 साल से बड़ी मेहनत करके सब कुछ करके अपने जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का जो वर्चस्व था 500 साल पहले, उस त्रासदी को भुला नहीं पाए, और उस त्रासदी को कवर करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए, फिर से पाने के लिए उन्होंने लगन से, मेहनत से 100-150 साल तक काम किया। इवन कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी स्लीपर सेल बनकर उन्होंने काम किया, कितने बम ब्लास्ट कराए, कितने देश का नुकसान किया, सिर्फ किसके लिए? ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को फिर से लाने के लिए। तो मैं उनका दोष नहीं मानता हूं। जब किसी का वर्चस्व बढ़ जाता है और वर्चस्व छीन लिया जाता है तो उसकी त्रासदी होती है, वो त्रासदी भूलता नहीं है। एक अकेले की होगा तो भूल जाएगा, लेकिन एक वर्ग होता है ना, तो पूरे वर्ग की त्रासदी होती है। जब वर्ग की त्रासदी होती है ना, तो कभी नहीं भूलता, उस संगठन बनाता है। तो ब्राह्मण की त्रासदी ही आरएसएस की पैदाइशी है, इसी का आरएसएस पैदा हुआ है, वो त्रासदी है। और दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण अपनी त्रासदी को याद कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में यूएनओ बन गया है, पूरे विश्व में कोई किसी पर अधिकार नहीं जमा सकता है, कोई किसी पर कब्जा नहीं कर सकता है, इवन एक इंसान दूसरे इंसान पर भी कब्जा नहीं कर सकता है। यूएनओ का चार्टर है, मानवाधिकार है। इस चीज को भी हमारे ब्राह्मण साथी नहीं समझ पा रहे हैं। अब तो उनको अपनी पुरानी स्थिति को, पुराने विचारधाराओं को, और पुरानी दकिया नीति, जो अमानवीय अत्याचारी जो क्रूरता व्यवहार था, उसको भूलना चाहिए, लेकिन नहीं भूल रहे हैं। सोचिए, दुर्भाग्य देखिए, एक संसद में हमारे देश का गृह मंत्री उस त्रासदी को याद कर रहा है और खुलायाम संसद में कह रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। एक फैशन हो गया है। अगर तुम इतना अगर किसी भगवान की पूजा करते, स्वर्ग और नर स्वर्ग में पहुंच जाते, बताइए। उस मूर्ख को यही तक नहीं बताना चाहिए कि स्वर्ग कहाँ है। अजय, मरा हुआ आदमी जब स्वर्ग में गया तो लौट के तो आया नहीं, और जिंदा आदमी स्वर्ग में गया नहीं, तो स्वर्ग की परिभाषा कौन लिखा, कौन बताया? कोई तो होना चाहिए कि स्वर्ग में जाके देख के आया हो। मरा तो लौट के आया नहीं, और जिंदा कभी गया नहीं स्वर्ग में, तो कौन बताया? अब गृह मंत्री से पूछना चाहिए था। सच के तो यही सवाल जूते लेके पूछना चाहिए। आज तू बता दे भाई, स्वर्ग का हम जाने को तैयार है, चल तुम्हारे देवी देवता पूजा करता हूं, तू स्वर्ग हमके पहुंचा दे। दुर्भाग्य है देश का, पूरे विश्व में कितनी थूथू हो रही है। जिस महान पुरुष को यूएनओ में बता रहा हूं कि 4-5वां स्थान, इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ। आप यही बता दो कि आपके समाज के हैं बाबा साहब अम्बेडकर, हम महाराष्ट्र में, लेकिन आप लोगों ने उनको बहुत पहले याद नहीं किया। अब याद कर रहे हैं, बड़ी शुक्रगुजार हूं मैं कि अब आप लोगों ने याद शुरू किया है। मैं तो सबसे बढ़ चढ़ करके आपके समाज को काम करना चाहिए। मैं छोटा सा बता देना चाहूँ, दुर्भावना से नहीं, हमारे महाराष्ट्र में आज भी बाबा साहब का भी दुर्भाग्य रहा। याद करते हैं ना भाई साहब कि ये समाज नहीं मिल रहा है, ये समाज, हम 13 समाज को जोड़ना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। सोचिए, बाबा साहब के उन्हीं के 24% जो शेड्यूल कास्ट के थे, चमार, ढोर, मातंग, ढोर और महार, बाबा साहब की बात नहीं माने। सिर्फ 4% महार, जिसको कि आप सफाई कर्मचारी कहिए या भंगी कहिए या महार कहिए। उनके साथ माला भी था। महार और ये सारी मांग और महार दोनों एक ही थे। जब महार झाड़ू नहीं लगाता तो जाके मांग लगता था, लेकिन मांग भी साथ नहीं दिया।
मांग और महार बड़े नजदीक थे, एक में मतलब एक पूरी थी उनकी, फिर मांग ने भी साथ नहीं दिया। और चमार और ढोर तो बहुत दूर की बात रही, वो तो आज भी जय भीम नहीं बोलता है, बड़े बड़े अधिकारी नहीं बोलते। अगर उनके समाज में मंच में कोई जय भीम बोलता है तो उसको मार पड़े, आज की बात कर रहा हूं मैं। बड़ा देश का दुर्भाग्य है। और यही देखिए, आप खुद ही आप लोग बोल रहे हैं कि यूपी के जाट और चमार जो है बाबा साहब को लेकर ढो रहे हैं, इनको नजर वहां नहीं है। कांसीराम क्यों सफल हुए महाराष्ट्र, वहां का चमार साथ नहीं दिया। कहता है कि ठीक है कांसीराम साहब जो है चमार तो हैं, लेकिन जय भीम क्यों बोलते, उनको जय भीम से एलर्जी थी। ये दुर्भाग्य रहा है इस देश में। मतलब छोटी छोटी ये ब्राह्मणवादी मानसिकता जो हर आदमी के दिमाग में इतना जबरदस्त जहर पैदा कर दिया है ना, जात की सबसे बड़ा जहर जानते हैं कि जात के महत्व को बढ़ा दिया है। और यहां तक लिख दिया है कि जात के अपमान जो है मरने के बराबर है, लिखा हुआ धर्म पुस्तक में। जात का अपमान हो गया तो मरण है। ये भी बता देना चाहता हूं आप लोग कि मैं भी यादव हूं, लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता ने यादव कुन्नी कोरी ये मत सोचिए कि सिर्फ वाल्मीकि समाज का ही अपमान हुआ है। अपमान सबका हुआ है, किसी को कम हुआ है, किसी को थोड़ा हुआ, किसी को ज्यादा हुआ है, लेकिन अपमानित सभी किए गए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग कह रहा है कि हम अपने में अपमान होते गए हैं। यादव है तो अपने को कुर्मी को उच्च समझ रहा है, अपने को उच्च समझ रहा है। चमार है, भंग है, तो उनमें भी द्वेष अपने को उच्च की भावना है। तो हम सभी ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मणवाद एक बीमारी है जो हिंदुस्तान के हर नागरिक में जेनेटिक से पैदा हो गई है। और वो ब्राह्मणवाद बीमारी जो है हर इंसान में, सिर्फ ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों में नहीं है, ब्राह्मण हम और आप सभी हैं। जो भी इंसान जात से अपने को उच्च मानता है, किसी को नीच मानता है, वो ब्राह्मणवाद। और ये बीमारी दूर करना सबसे बड़ी प्राथमिकता पहली होनी चाहिए। आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मणवाद के खिलाफ, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव की मानसिकता। उन्होंने अंग्रेजों से लड़े। यहां बता देना जरूरी, बाबा साहब अम्बेडकर गोल में सम्मेलन विदेशों से पढ़ के जब आए हैं और जब राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, तो गोल में उन्होंने कहा है अंग्रेजों से कि भाई ब्रिटेन में रह के आया हूं, तुम लोग दोगले तरह के चरित्र अपना रहे हो। ब्रिटेन में अलग तरह के तुम्हारा कानून और नियम है और भारत में अलग तरह का है। यहाँ छुआछूत, भेदभाव, यहाँ तक कि एक तालाब में जानवर पी सकता है, इंसान नहीं पी सकता है। उन्होंने ऐसा लेटर लिखा विक्टोरिया को, 20-25 पेज का लेटर, कि दोगले राजनीति करते हो। इस पर बौखला गए। विक्टोरिया ने बोला भाई पता लगाओ क्या बात है, गांधी तो कुछ और बोलता है और अम्बेडकर कुछ और बोल रहा है, पता लगाओ। वो पता लगाने के लिए साइमन कमीशन आया, बाबा साहब के लेटर पर आया है। और साइमन कमीशन आया तो आपको पता है कितना परिवर्तन हुआ है। बाबा साहब अंग्रेजों से लड़े, इसके बाद फिर स्वतंत्र भारत में लड़े। स्वतंत्र भारत में लड़ने के बाद उन्होंने संविधान में प्रावधान देकर लड़ा, जो भाई साहब ने अभी संविधान की बात किया, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 51 एक्ट। हमारे देश का संविधान क्यों विश्व में सबसे अच्छा माना जाता है? क्योंकि हमारे विश्व का संविधान जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर देखता है, लेकिन हमारे देश का संविधान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला हुआ कि सामाजिक व्यवस्था कैसे रहेगी। इसीलिए विश्व का महान संविधान है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य, संविधान लागू ही नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर लागू है, सामाजिक व्यवस्था पर टच ही नहीं किया। कांग्रेस ने भी टच नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर कितने दुखी होकर उन्होंने 1935 में कहा था एवोला कॉन्फ्रेंस में कि मैं तो हिंदू धर्म को सुधारते सुधार थक गया, लगता है सुधार नहीं होगा। तो उन्होंने धमकी दिया है, हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। कब दिया उन्होंने? 1935 में। उस समय बहुत से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए गए थे, नहीं बने। 21 साल तक इंतजार किए। क्यों किए इंतजार 21 साल? ब्राह्मणवाद से लड़ते रहे। कांसीराम साहब भी लड़ते रहे पूरी जिंदगी, बहुत नहीं बने। बाबा साहब अम्बेडकर तुरंत बन जाते, 1935 नहीं बने, 21 साल इंतजार किए ये छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को मिटाने के लिए। 1.5 महीने के लिए बौद्ध बने हैं। तो बाबा साहब की पहली प्रायोरिटी इस ब्राह्मणवाद से लड़ाई थी। धर्म परिवर्तन नहीं था, धर्म परिवर्तन मजबूरी था, समाज के लिए था। इसी बीमारी को दूर के लिए संत रविदास ने कितना संघर्ष किया, आपके कबीर साहब ने किया है, परियार साहब ने किया है, फूले दंपति ने किया, लेकिन आज तक ये बीमारी जा क्यों नहीं रही है? तो हमारा और आपका सबका मैं कर्तव्य करता हूं कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के ये वर्चस्व को ध्वस्त जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके समाज में भी एकता नहीं आएगी। और इनको ध्वस्त करके इनको नीचा, जैसे कि आप कहते हैं ना कि समाज में हम आप कतई मत मानिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, रिसर्च है मेरा कि ये समाज इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना गंदा है कि आप उसको कल्पना नहीं कर सकते। और बुद्धि के मामले में, रिसर्च के मामले में विश्व में करोड़ों रिसर्च, इनका क्या रिसर्च है? एक भी रिसर्च है बताइए? हजारों साल में किसी ब्राह्मणों का रिसर्च बताइए।
करोड़ों रिसर्च है पूरे विश्व में, करोड़ों वैज्ञानिक है, एक भी वैज्ञानिक नहीं हुआ। इनका रिसर्च है। सूर्य चलता है, कोई मगरमच्छ से पेट और पैदा हो रहा है, कोई कीट से पैदा हो रहा है, कोई पसीने से पैदा, कोई स्वर्ग और नरक जो आज चर्चा हो रही है, इन्होंने स्वर्ग नरक पुनर्जन्म पाप और पुण्य देवी देवता भगवान यही सब पैदा इन्होंने किया है। बस यही रिसर्च है हमारे देश का और इसी को महान कहते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग भी जरा सचेत हो जाइए और ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के आप एक सबसे बड़ी बात यहाँ ये मैं कहते रहा, आप अपने आप को किसी भी तरह से हीन दीन मत समझिए, सामाजिक व्यवस्था में अपने को उच्च मानिए। पहले ही बता दिया उदाहरण दे करके कि आप महान हैं, आप इस देश की धरोहर है, इस देश को संभाल के लाए हैं। अगर आप संभाले नहीं होते, धरोहर नहीं बचाए होते, आपने गंदगी साफ नहीं किया होता तो कोई जिंदा नहीं रहता। आपने जीवन दान दिया है पूरे भारतवासी, इसलिए आप अपने को गर्व करिए, इसको महसूस करिए कि हम इस देश से था। और जो ढोंगी पाखंडी परजीवी जो दूसरे पर जिंदगी भर आश्रित रहा, वो अपने आप को कैसे उच्च मान लिया। तो इस मानसिकता को हमें और आपको बदलना है। यही कहते हुए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।